So, hello everyone, welcome to my YouTube channel Eagle of Trading. Today, after many days, I am back to Kotex and we are here doing tournament trading, right? So, currently our balance is $172 and मैं आपको यहाँ पे explain करूँगा कि कैसे आप अपना balance grow कर सकते हो in tournament trading, right? तो मैंने यहाँ पे दो डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लिए हैं in USD BRL एंड लॉजिक इज वेरी सिंपल क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से FFLC चल रहा है, रेड ग्रीन का कॉन्सेप्ट जो है हमारा उसको FFLC बोलते हैं एंड ये लेवल है जिसको मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया है, ये वाला लेवल, गॉट इट। तो यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है जिसको मार्केट पूरा करने के लिए जरूर ट्राई करेगा नीचे आने के लिए, तो इसलिए मैंने दो डाउन डायरेक्शन के यहाँ पे ट्रेड लिए हैं, राइट। एंड तब तक मैं और सेट्स खोल लेता हूँ। AUD न्यूजीलैंड CHF USD COP डन है, ठीक है। चलो कोई नहीं, वाली लॉस हो गई, बट हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे आराम से रिकवर कर लेंगे। देखो USD BRL पे मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का इसलिए ट्रेड नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मुझे उतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं लग रही थी जितनी मुझे न्यूजीलैंड JPY पे मिल रही थी, तो इसलिए मैंने एक डाउन डायरेक्शन का यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो आप लेवल देख रहे हो जहाँ पे मैंने अभी येलो कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई करी है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा था विद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, राइट। देन मार्केट ने टिपिकली क्या करा, एक ग्रीन कलर की कैंडल के साथ अपने लेवल को रीटेस्ट करा, राइट, जो कि इसने यहाँ पे कर लिया। देन मार्केट क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में उसने ब्रेकआउट दिया था यानी कि सेलर्स का प्रेशर था, तो अब मार्केट उसी डायरेक्शन में अपने आप को कंटिन्यू करेगा, इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस करा है। आई होप लॉजिक इज क्लियर। इस लेवल को ब्रेक करा था, यहीं पे मेरा व्यू बन गया था कि मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाऊंगा एंड इसके बाद मार्केट ने ग्रीन बना दी जिसने मुझे और श्योरिटी दे दी कि अब मार्केट डाउन की तरफ जाएगा क्योंकि इसने रीटेस्ट भी कर लिया लेवल को एंड हियर वी गो। ओके, सो लेट्स कीप चेंजिंग चार्ट क्योंकि ऐसे ही हमें जल्दी जल्दी ट्रेड मिलेगा। एक असेट पे रहोगे तो उतना जल्दी आपको ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। इसको छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे, USD INR छोड़ देता हूँ उसको भी, USD BTT, ठीक है, USD मैक्सिकन डन। ओके, सो लेट्स सी कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है अभी मार्केट में। एंड आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने रीजन है क्यों मैंने ट्रेड नहीं लिया, राइट। डोजी बन गया यहाँ पे बिकॉज आई वॉज, मुझे एक तरीके से श्योरिटी आ रही थी कि मार्केट रेदर देन नीचे वाले इसको स्ट्रक्चर को पूरा करने के बजाय मार्केट इस लेवल के लिए जाएगा, अरे यार इस वाले लेवल के लिए, राइट। एंड आप देखोगे इसको पहले कंप्लीट करेगा देन उसके बाद इस वाले लेवल के लिए आएगा, क्योंकि जनरली मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि छोटा सा मार्केट ने गैप छोड़ दिया नीचे की तरफ, फिर ऊपर का भी स्ट्रक्चर पूरा करा, देन मार्केट ने नीचे का पूरा करा जाके। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रेड बहुत आसानी से बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पे लेवल अप्लाई कर देता हूँ उसके लिए। ठीक है, ये लेवल हमारा अप्लाई हो गया एंड मार्केट को फॉलो होने देंगे यहाँ से। ठीक है, दो डाउन डायरेक्शन के मैंने यहाँ पे $10 के लिए ट्रेड, बिकॉज ऑब्वियसली स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो मार्केट का, दैट इज इन डाउन डायरेक्शन, है ना। एंड ओके, ठीक है जी, डन। ये आपका स्ट्रक्चर है मार्केट का जो आपको बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, राइट। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। आप देख पा रहे हो कि एक बार, दो बार, तीन बार और जो अंडर लाइन और मतलब ट्रेंड लाइन को इसने टच करा है मार्केट ने,
एंड अब मार्केट अगेन उसी तरफ जा रहा है, बट अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन में, बट मुझे लगता है हो सकता है इसको भी मार्केट विन कर दे लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि कई बार ऐसा मैंने देखा है। सो यू कैन सी लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने विन करा दी ट्रेड। वैसे सिंपल सिंपल तरीके से करोगे बहुत प्यार से मार्केट बहुत प्यार से आपको रिवॉर्ड करेगा एंड यू विल ग्रो योर अकाउंट इजीली। हल्का सा ऊपर आने का वेट करूंगा मैं, देन डाउन डायरेक्शन पे मैं प्लेस करूंगा ट्रेड, बिकॉज ये ऊपर जरूर आएगा थोड़ा। ठीक है, एंड हे वी गो। ठीक है, 4 मैंने ट्रेड लगा दिए। मुझे था कि ऊपर हल्का सा भी आएगा तो मैं लगा दूंगा, क्योंकि इसने रेड कैंडल ही बनना है मोस्ट प्रोबेबली। 100% तो कुछ भी नहीं होता मार्केट में, बट फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। सो लेट्स वेट, इसको क्लोजिंग का वेट करते हैं। वॉलेटाइल यहाँ पे है मार्केट, नो डाउट। यूएसडी बीआरएल हमेशा से वॉलेटाइल रहता है। ओटीसी मार्केट जितने भी ओटीसी हैं, यूएसडी बीआरएल सबसे ज्यादा ट्रेड भी करते हैं लोग, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल भी यही रहता है। सो यू कैन सी 2 लॉस हुए, 2 विन हुए। चलो कोई ना, बट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का भी कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। सो वी बेटर फाइंड अनदर ट्रेड। हाँ चलो 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 चलो, मिल गया हमें यहाँ पे, बहुत प्यारा ट्रेड मिल गया। किस लिए लिया है, लॉजिक सीधे सीधे समझो। ये वाला लेवल है जिसको इसने टेस्ट करने के लिए आना है। इसने ब्रेक किसको करा है, इस वाले लेवल को ब्रेक करा है, गॉट इट। एंड एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेक करा है, क्लियर। तो जब इसने ब्रेक करा है तो यहाँ पे मुझे कोई उतनी पॉसिबिलिटी लगी नहीं कि यहाँ पे ग्रीन आएगी कैंडल, तो ऑब्वियसली मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के उस पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगा ली है। तो चीजें ये है कि आपका कुछ सिस्टम भी होगा जिसपे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, राइट। जैसे मुझे इस तरीके के मार्केट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, जैसे आज जैसे मूव कर रहा है मार्केट, इट्स गिविंग मी वेरी गुड कॉन्फिडेंस। तो जब आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको अच्छा पैसा बनाना चाहिए, देर इज नो डाउट, क्योंकि तभी आप सस्टेन करोगे बैड डेज में। बैड डेज में आप मार्केट में सस्टेन कर पाओ, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपके बेस्ट डेज थे आपने उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया था, राइट। ओके, सो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मार्केट नीचे आया है, जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, बट हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा। चलो कोई ना, बहुत बहुत अच्छी कैंडल आई थी यहाँ पे, बहुत प्यारी ट्रेड बनती, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूएसडी बीआरएल देखा, यहाँ से मैंने डाउन की इसलिए नहीं लगाई, बिकॉज आई हैड दिस यू नो आइडिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। न्यूजीलैंड जेपीवाई छोड़ देंगे इसको, अग्रेसिवली फॉल कर रहा है। यूएसडी पीकेआर आई डोंट थिंक सो, इस एफएफएलसी में मैं ट्रेड करूंगा। एफएफएलसी वर्कआउट नहीं कर रहा वैसे आज उतना, इट्स अ फ्राइडे मार्केट ना, तो नहीं कर रहा काम उतना। यूएसडी आईएनआर छोड़ देते दोस्तों इसको भी, ठीक है। यहाँ पे मेरे 5 ट्रेड डाउन डायरेक्शन के, एंड अगर ये वाला लॉस होता है, जैसा कि चांसेस इसके हैं कि हो सकता है लॉस जाए, बट अगर जाता भी है तो आई एम प्रिटी श्योर कि इसके बाद वाली ट्रेड मान के चलो आप श्योर शॉट होगी, तो उस पर मैं अच्छा खासा अमाउंट लगाऊंगा। सो इट डजेंट मैटर ये वाली विन जाती है लॉस जाती है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट फॉर मी, राइट। तो इसको मैं क्लोज होने का वेट करूंगा। थोड़ा सा रिजेक्शन मुझे ऊपर से चाहिए, ताकि मैं अगली ट्रेड्स हैवीली डिप्लॉय करूं इस पे अमाउंट अपना, बट इसके क्लोज होने का वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा खासा अमाउंट लगाया, और रीजन उसका ये है बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि ये वाली ट्रेड आपकी रेड आने वाली है, कैंडल वाली, राइट। सो उस लिए मैंने इसको डाउन डायरेक्शन पे लगाया है। सो वेट करते हैं।
एंड बहुत सारे मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं हमारे, बहुत मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं, बट चलो कोई ना, स्टिल आई फील प्रॉफिट में तो हम लोग आ ही गए, बट चलो कोई ना। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मैं शायद हमारे कितने लॉस तो कोई भी नहीं गया है मे बी, बट कुछ लॉस कुछ गए हैं मे बी लॉस, हाँ एक दो लॉस गए हैं, बाकी दो तीन रिटर्न आ गए हैं, बाकी प्रॉफिट गए हैं। चलो कोई नहीं, इट्स गुड। यूएसडी पीकेआर, लीव इट, लीव इट, लीव इट। न्यूजीलैंड जेपीवाई, ओके। दो डाउन डायरेक्शन का बहुत ही क्लीन ट्रेड है, आराम से नीचे जाना चाहिए। रीज़न ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब मार्केट इसको टारगेट करने के लिए आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर लिया उसको जितना करना था, बट अब इस वाले लेवल को टच करने के लिए आएगा जहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है ब्लू लाइन, ठीक है। सो दो ट्रेड मैंने खोले हुए हैं, लेट्स वेट। लॉजिक वेरी सिंपल, क्लीन, क्लीन तो नहीं कहूँगा बट हाँ फिलहाल डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। एंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, ये जो कैंडल ने छोटी सी नीचे की तरफ विक छोड़ी हुई है, ऊपर की तरफ इसको पुश मिला जरूर है, बट मुझे लगता है कि उसको कवर अप करने के लिए मार्केट नीचे जाएगा। एंड हियर यू कैन सी मार्केट गया अभी। USD COP, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगी, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मतलब ग्रीन बन जाती है तो फिर इसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। इस वाली कैंडल पे तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बट इसके बाद वाली कैंडल पे हमारा एक श्योर शॉट बनेगा डाउन डायरेक्शन पे। ग्रीन आएगी ये वाली, क्योंकि जनरली फ्राइडे मार्केट भी है और मार्केट ने ब्रेकआउट भी करा है। कई लोग सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगी, बट ट्रैप करने के लिए कैंडल तो अगेंस्ट में बनती ही बनती है। सो आई एम वेटिंग फॉर अ ग्रीन कैंडल, ग्रीन जैसी बन जाएगी तो हम डाउन के लिए जाएंगे। नहीं बनी यहाँ पे, नहीं बनी, एंड आई गेस कि हो सकता है ये वाली बने, बट एनीवेज जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। देखा, यहाँ पे मैं कह रहा था ग्रीन आएगी, आनी ही आनी थी, इसमें नहीं तो अगली बारी में आनी थी। बट ये वाली अगर ग्रीन आती ना, जो यहाँ पे है इसने इन्वर्टेड हैमर बना दी है, तो पक्का मैं ग्रीन पे जाता, मतलब डाउन डायरेक्शन पे जाता। यहाँ पे एफएफएलसी चालू हो गया तो एक बार ही रिस्क लेके देखता हूँ जरा मैं इस पे। दो मैंने डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लगाए हैं, एंड लेट्स सी एफएफएलसी काम करता है कि नहीं। आज पूरे दिन तो काम नहीं करा, मैं पॉकेट ऑप्शन पे भी ट्रेड कर रहा था, पूरे दिन काम नहीं करा, मतलब पॉकेट ऑप्शन पे काम नहीं करा एंड कोटेक्स पे भी काम नहीं करा, क्योंकि पॉकेट ऑप्शन का एक ब्रोकर का दूसरे ब्रोकर से कोई भी लेना देना नहीं है, स्पेशली इन बाइनरी, क्योंकि यहाँ पे ओटीसी सब अपने अपने चलाते हैं, राइट। तो कैसे भी चलाते हैं वो, उनका एल्गोरिदम अपना होता है, उनको उनको मालूम है कैसे लॉस कराना है लोगों का, तो उसी हिसाब से वो मार्केट चलाता है। यूएसडी बीआरएल, न्यूजीलैंड सीएचएफ, चलो ये तो क्लीन जा रही है, विन बहुत अच्छे से।
यार चलो $300 तो हो गया है, एंड वीडियो भी 15-16 मिनट की हो गई है, राइट। तो वैसे तो मैं भी इसके बाद भी ट्रेड करूंगा, बट वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी हो, एंड लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। तो प्लीज़ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, देन लाइव मार्केट में उतरो, उसी हिसाब से ट्रेड करो। गॉट इट। प्लीज़ रिस्क उतना ही लो जितना आप लूज करने की कैपेसिटी रखते हो। So thank you so much for joining in. We'll see you in next video. And please do like the video and subscribe the channel. Thank you so much.